जिज्ञासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला, आओ राजनीति करें। आज हम जिस संसदीय सीट पर चर्चा करना चाहते हैं वो है बुलंदशहर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है बुलंदशहर, जो 1952 में पहला वहां पे आम चुनाव हुआ। जब देश में आम चुनाव हुआ तो बुलंदशहर में भी आम चुनाव हुआ। 1952 से लेके 2004 तक बुलंदशहर संसदीय सीट सामान्य रही। 2004 के बाद 2008 में देश में परिसीमन हुआ और यह सीट सुरक्षित हो गई, यानी एससी खाते में चली गई। अब यहाँ पे सामान्य उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 2009 में फिर चुनाव हुआ और उसके बाद से 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, फिर 2024 में चुनाव होने जा रहा है। दूसरे चरण में यहाँ पे मतदान होगा 26 अप्रैल को। तो हम अब आज चर्चा इस पर ये करना चाहते हैं कि बुलंदशहर संसदीय सीट पर 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसका निर्वाचन बुलंदशहर की जनता ने किया। क्योंकि देश में पहली चुनाव में कांग्रेस ही हर सीट पे चुनाव जीती है, तो कांग्रेस से रघुवर दयाल मिश्रा 1952 में सांसद निर्वाचित होते हैं। और 1957 की बात करें, कन्हैया लाल वाल्मीकि कांग्रेस से दूसरे उम्मीदवार होते हैं। फिर 1962 और 1967, 1971 तीन चुनाव हुए जिसमें सुरेंद्र पाल सिंह कांग्रेस से सांसद निर्वाचित होते हैं। 1977 की बात करें तो देश में आपातकालीन इमरजेंसी लगी थी। उस समय कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में हवा थी और यहाँ तक कि स्वयं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी चुनाव रायबरेली से हार गई थी। तो हम अब बात करते हैं 1977 में। यहाँ पे जनता पार्टी के महमूद हसन खान चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीतते हैं। और 1980 में 77 की बात, वहाँ पे चुनाव 80 में होता है। 80 में भी जनता पार्टी के महमूद हसन चुनाव जीत जाते हैं। फिर 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी के हाथ में कमान आती है, तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जब देश में चुनाव लड़ती है तो वहाँ पे सुरेंद्र पाल सिंह फिर से कांग्रेस का परचम लहराते हैं। इस तरीके से 1989 में ये सीट फिर कांग्रेस गंवा देती है। यहाँ पर जो है कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में फिर से माहौल था। बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल देश में चुनाव लड़ा और सरवर हुसैन वहाँ पे निर्वाचित हुए और जनता दल बुलंदशहर से सांसद की सीट कांग्रेस के खाते से झटक लिया। फिर अब बात करते हैं 1991 और 1996, 1998, 1999, यानी 4 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह लोधा लगातार चुनाव जीतते रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण उम्मीदवार के लिए कहा जाएगा कि लगातार 4 बार जो सांसद हो वो सफल और जनता के बीच का नेता माना जाता है। लगातार 4 बार वो चुनाव बुलंदशहर से जीतते रहे। फिर 2004 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो बीसी रहे, लोध जाति से रहे, वो बुलंदशहर से चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से। और 2004 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बुलंदशहर से सांसद निर्वाचित होते हैं। 2009 में ये सीट सपा के खाते में चली जाती है और यहाँ से कमलेश वाल्मीकि चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी का खाता खुलता है। वहीं हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिनकी मुखिया मायावती जी हैं और 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी पार्टी हर बार यहाँ से अपना उम्मीदवार बदल देती है और एक बार भी अभी तक बुलंदशहर से चुनाव उनकी पार्टी नहीं जीत पाई। जबकि 2009 का जो चुनाव हुआ, 14 का और 19 का, फिर 24 को होने जा रहा है, सीट सुरक्षित है। एससी कोटे से यहाँ जो उम्मीदवार रहता है वही चुनाव लड़ेगा। पर जो बसपा है, जो दलित की राजनीति करती है, वो खाता नहीं खोल सकी बुलंदशहर से। तो 2009 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है, उसके उम्मीदवार रहते हैं कमलेश वाल्मीकि। 2014 में मोदी लहर होती है देश में और भाजपा उम्मीदवार बनाती है भोला सिंह को। भोला सिंह प्रचंड बहुमत से
चुनाव जीतते हैं। फिर भाजपा उनको 2019 में विश्वास करके उम्मीदवार बनाती है, 2019 में भी वो चुनाव जीतते हैं और तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार भोला सिंह को निर्वाचित यहाँ से बनाया है। अब देखना यह है कि 26 अप्रैल को जो चुनाव होता है भोला सिंह हैट्रिक मार पाते हैं या दूसरा दल का उम्मीदवार चुनाव जीतता है। हम बात करते हैं बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में जो उम्मीदवार 2024 के हैं वहाँ पे गठबंधन है आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा अलग लड़ रही है। जो पिछले चुनाव 2019 में रालोद, सपा, बसपा तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अब की यहाँ पर गठबंधन अलग अलग हो गया है। बसपा अलग हो गई है, सपा कांग्रेस के साथ जा चुकी है और रालोद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मतदाता कुल कितने हैं और मतदाता के साथ साथ यहाँ पे कुल कितने विधानसभाएं हैं जो बुलंदशहर में हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि यहाँ पे 5 जो विधानसभाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला विधानसभा है अनूपपुर शहर, बुलंदशहर, दीबाई, शिकारपुर और सयाना। ये जो 5 विधानसभा हमने बताया, यहाँ पे 2022 में चुनाव हुआ योगी के नेतृत्व में और ये पांचों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में बरकरार रखा और यहाँ से पांचों विधायक इनके निर्वाचित हुए। और विपक्षी के तिनके की तरह जैसे तूफान आता है तिनका उड़ जाता है, ठीक उसी तरीके से सारे विपक्षी धड़ाम हो गए। तो इस तरीके से 22 के चुनाव में पांचों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने झटक लिया और किसान आंदोलन के बावजूद भी सपा आरएलडी के यहाँ गठबंधन था पर कोई करिश्मा ये गठबंधन नहीं दिखा सका। तो यहाँ पे मुस्लिम, लोध जाति, दलित, जाट और ब्राह्मण बहुल सीट है। बुलंदशहर सुरक्षित सीट है। यहाँ पे ये सीट का स्थान 14 नंबर है। कुल लोकसभा की सीटें 80 हैं और मुस्लिम, लोध, दलित, जाट, ब्राह्मण के अलावा यहाँ पे वैश्य, त्यागी, गुर्जर, राजपूत और अन्य ओबीसी हैं जो निर्णायक मतदाता के रूप में जिन्हें इनका आशीर्वाद, जिन्हें इनका मतदान मिल जाता है वो चुनाव बड़े आसानी से जीत जाता है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो 2 बार लगातार 14-19 में चुनाव जीते हैं वो तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए प्रयास में हैं कि हम तीसरी बार चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे। तो ये स्थिति हमने जो आपको बताया, बसपा हर बार चुनाव यहाँ अपना उम्मीदवार बदल देती है। इस बार बसपा का उम्मीदवार है नगीना सुरक्षित से जो यहाँ के सांसद हैं गिरीश चंद्र जाटव जी, उनको भाजपा ने बुलंदशहर से अब की उतारा है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शिवराम वाल्मीकि हैं। सपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में शिवराम वाल्मीकि 2024 के चुनाव लड़ रहे हैं। बुलंदशहर सुरक्षित सीट में कुल मतदाताओं की संख्या है 17,76,567, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 9,45,340। वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या है 8,31,100। वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो 127 ट्रांसजेंडर भी हैं। 2019 के हम आंकड़े पे अपना नजर दौड़ाते हैं और आपको बताते हैं कि 2019 की क्या स्थिति रही। इस सीट पे बीजेपी के भोला सिंह ने दूसरी बार 14 में चुनाव जीता था और 19 में चुनाव जीता था। भोला सिंह बसपा के योगेश वर्मा को एक तरफा मुकाबले में करीब 2,90,000, लगभग इसको कह लीजिए 3 लाख मतों से हराया था चुनाव। अब भोला सिंह को कुल 6,81,321 मत मिले थे, जबकि बसपा के योगेश वर्मा को 3,91,262 ही मत मिल सके थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के बंसी सिंह थे जिन्हें मात्र 29,465 मत मिले थे। अब हम 2014 पर आपको बताते हैं कि 2014 की क्या स्थिति रहती है। 2014 की बात करें तो बीजेपी से भोला सिंह जो मोदी लहर में उम्मीदवार रहते हैं वो बसपा के प्रदीप कुमार को 4 लाख से अधिक वोटों से बड़े अंतर से जो है हराया था। भोला सिंह को कुल 6,04,449 वोट मिले थे, जबकि बसपा के प्रदीप कुमार जाटव को महज 1,82,476 मत ही मिले थे। तीसरे नंबर पर सपा के उम्मीदवार कमलेश वाल्मीकि थे, उन्हें 1,28,737 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। अब बात करते हैं
2009 की कि 2009 में क्या स्थिति रही। 2009 की चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी भाजपा के उम्मीदवार से ये चुनाव जीता था। यहाँ पे कमलेश वाल्मीकि चुनाव जीते थे। कमलेश वाल्मीकि को जो है 2,36,257 वोट मिले थे, जबकि अशोक कुमार प्रधान को 1,70,192 ही वोट मिल सके थे। तीसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी राजकुमार गौतम को 1,42,186 वोट मिले थे। कल्याण सिंह 2004 में चुनाव जीते थे। उसके बाद 2009 के चुनाव में कल्याण सिंह भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनको चेंज करके बदल कर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अशोक कुमार प्रधान को किया था। तो 2004 की बात करें तो 2004 में बुलंदशहर सीट पे भाजपा के उम्मीदवार कल्याण सिंह थे, जो यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आरएलडी प्रत्याशी बदरुल निशा यहाँ पे चुनाव लड़ी थी। कल्याण सिंह को कुल 2,58,184 मत मिले थे, जबकि आरएलडी प्रत्याशी को बदरुल इस्लाम को 2,41,633 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के देवेंद्र भारद्वाज को 1,19,104 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। तो ये हमने आपको जो बताया बुलंदशहर की स्थिति, और बुलंदशहर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पे 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। खुलासा इंडिया सभी मतदाताओं से अपील करती है कि 26 अप्रैल को जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये 5 साल में आपको एक बार ही मौका मिलता है। तो चुनाव आयोग, देश की राजनीतिक पार्टियां और जनता, तीनों की जिम्मेदारी है कि जो आपको अधिकार मिला है वो बिना आपको जागरूक किए ही आपको देना चाहिए। पर इस पे दुखद स्थिति ये है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं, मतदान करने नहीं जाते हैं, और मतदान का ग्राफ पहले चरण में 2019 की अपेक्षा कम था। तो उम्मीद की जाती है कि 2024 में जो दूसरा चरण है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, इसमें मतदाता अधिक से अधिक अपना मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद।